नमस्कार। केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल खड़े हो चुके हैं। इस बार सांसद हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की गई है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा पहले तो कुछ दिनों तक इन बिलों पर टिप्पणी करने से बचती रही, लेकिन जब पंजाब हरियाणा के किसान महीनों से इन बिलों के विरोध में सड़कों पर दिखे और पिछले 4-5 दिनों से किसानों की दिल्ली कूच को देखकर अब की बार हनुमान बेनीवाल एक्शन मोड में नजर आए। हालांकि राजस्थान में इन बिलों के खिलाफ में सड़कों पर इतना विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन किसानों का देशव्यापी आंदोलन का रूप लेता देख बेनीवाल के भी बगावती सुर निकलने शुरू हो गए। आपको बता दें, इस बार बेनीवाल ने खत में गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि से संबंधित 3 बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि उक्त बिलों को वापस लेने हेतु आप तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि भीषण सर्दी व कोरोना काल में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, जो शासन के लिए शोभनीय नहीं है। अतः आंदोलित किसानों से वार्ता के लिए दिल्ली में उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए व उक्त तीनों बिलों को वापस लेते हुए किसान हित में स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू किया जाए। उक्त मामले को लेकर त्वरित प्रभाव से निर्णय नहीं लिया गया तो यद्यपि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो एनडीए के घटक दल का हिस्सा है, परंतु किसान हित को मद्देनजर रखते हुए एनडीए के साथ गठबंधन रखने के निर्णय पर भी पार्टी द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि किसान व जवान ही आरएलपी की ताकत है। बेनीवाल ने इस खत के जरिए किसानों के समर्थन की बात करते हुए एनडीए से अलग होने की चेतावनी दे डाली। अब आपको दिखाते हैं बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते वक्त क्या कुछ कहा। उसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी, जो एनडीए के चेयरपर्सन है, उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखे मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी और हम किसानों के साथ हैं। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। अब आपको समझाता हूं ऐसी क्या आन पड़ी थी बेनीवाल को कि एनडीए गठबंधन से अलग होने की नौबत आ गई। जब केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान अध्यादेश लाकर ये कृषि बिल लेकर आई और फिर बिना बहस के दोनों सदनों में पास करवा लिया, तो विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वह एनडीए सरकार के सहयोगी दल भी दूर होने लगे। साथ ही पंजाब हरियाणा के किसान भी विरोध में खड़े हो गए। किसानों का कहना था कि इन कानूनों के जरिए एमएसपी को खत्म करने व मंडियों को समाप्त करने की सरकार की ये योजना है, ये कोशिश है। किसानों के नाम पर बनी रालोपा पार्टी के समर्थक भी हनुमान बेनीवाल की चुप्पी पर सवाल करने शुरू कर दिए। जब हमने भी रालोपा प्रवक्ताओं से चुप्पी का कारण पूछा तो उनका कहना था कि हम इन कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या खामियां हैं। अंततः किसानों का विरोध देख रालोपा भी इसके विरोध में खड़ी हो गई है। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव को देखते हुए बेनीवाल ने किसानों के साथ खड़े रहने में अपनी पार्टी का हित समझा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब की बार बेनीवाल ने मोदी को अंतिम चेतावनी दे डाली और कहा, या तो किसानों के ये कानून वापस ले लिए जाए, अन्यथा एनडीए गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। अब बेनीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक रालोपा के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहरहाल बेनीवाल ने किसान के पक्ष में खड़े होकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सुझाव है, क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।